हाँ तो नमस्कार। वाह। हाँ तो नमस्कार प्रिय अनुजो, पीछे पटाखे फट रहे हैं, मतलब कि समझ लो तुम्हें एक गुड न्यूज बताने वाले हैं। पहले इसको जूम इन कर देते हैं ताकि हमारे अनुज हमको क्लियर देख पाए। भाई साहब क्या पटाखे फूट रहे हैं, उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो आज तुम्हें दो खबरें सुनानी है। सबसे पहली दिखाई देते हैं, तो ये पहली बार होगा जब हम क्या कहते हैं लाइव किसी स्टैक की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो एक तरीके से फाइनली ये आ गया है पीछे। भाई एकदम लग रहा है कि हमने सिंक करके पटाखे फटवाए हैं। देख रहे हैं भाई, प्रोडक्शन वगैरह सारी वैल्यू जा रही है। वाह भाई, अभी रुक जाओ बे, अभी तो वो भी नहीं किया हमने, इसको अनबॉक्स नहीं किया, पटाखे फूटने लगे पहले से ही। बस 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 बस। हाँ सीन वहां का, रुक जाओ। ठीक है, तो सीन ऐसा भाई, ये है हमारा क्या कहते हैं नई जो स्पॉन्सरशिप आई है हमारी, उसका क्या कहते हैं मंथली स्टैक। तो इसमें क्या क्या है तुम्हें सामने दिखाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम बड़े एक्साइटेड थे। तो अभी तक का सीन क्या है, अभी तक हम ये क्रिएटिन यूज कर रहे हैं और इसकी कीमत 600 रुपए से भी कम या 600 रुपए के आसपास है। और तुम्हें कोड पता ही है इसका, जो कि है अंकित G10। ठीक है, कोड हमने अपडेट कर दिया है अपना अवतार में भी, अब हमारा कोड अंकित G10 ही है। तो अगर तुम प्लान कर रहे हो लेने का प्रोटीन, तो उसमें अंकित G10 यूज करना। इसमें यूज कर रहे हो तो इसमें भी अंकित G10 ही है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है भाई। ये मोमेंट भाई एक एथलीट के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, अपने ब्रांड की अनबॉक्सिंग करना। तो सबसे पहले तुम्हें दिखाया जाएगा भाई साहब, ये है फिश ऑयल टैबलेट। कहाँ गई? तो ये देखो, इसमें ये पैकिंग तो बड़ी अच्छी है। इसमें है फिश ऑयल टैबलेट ओमेगा 3। तो ये तुम्हारे क्या होता है, इसका रीजन हम बता दें। जब तुम फैट लॉस पे होते हो या कैलोरी डेफिसिट पे होते हो, तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम रियल फूड डाइट से नहीं ले पाते हो। तो उसके लिए चाहे मल्टीविटामिन हो चाहे फिश ऑयल हो, ये तुम सप्लीमेंट करते हो, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। ये है तुम्हारा क्रिएटिन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब तुम्हें पता है कि जैसे कि हम 2 सर्विंग यूज करते हैं, यानी पर डे 6 ग्राम। तो ये वाला डिब्बा जो होगा वो हमारे लिए परफेक्ट है। जनरली हम रिकमेंड ये करते हैं 3 से 5 ग्राम के बीच में लेना चाहिए तुम्हें पोस्ट वर्कआउट। तो उसके लिए ये डिब्बा एकदम परफेक्ट है और इसका वैल्यू तुम्हें देखनी पड़ेगी ऑनलाइन। बट अगेन जो छोटा वाला है, जिसकी यानी 1 महीने की सर्विंग होती है, वो 600 रुपए के आसपास का है। तो ये है तुम्हारा फ्रूट फ्यूजन फ्लेवर। तो ये यहां जाएगा। फिर ये है तुम्हारा अगेन क्रिएटिन, क्रिएटिन। ये है तुम्हारा ट्रॉपिकल टैंगो। भाई साहब हमारी अंग्रेजी को क्या हो गया। ये कौन सा था? ये भी ट्रॉपिकल टैंगो, मतलब कि हम यही वाला फ्लेवर यूज कर रहे थे अभी। तो अगेन ये ट्रॉपिकल टैंगो यहां जाएगा। तीसरा फ्लेवर ये एक और है, ये है अनफ्लेवर्ड, यानी ये रॉ है। तो अगर बिना स्वाद का तुम्हें चाहिए तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो ये यहां जाएगा। एक चीज और है जो हमें अब ट्राई करनी है, वो है ये आइटम भाई। ये हमें अभी देखना है ये कितना हिट करता है। ये है डायनामाइट, ये प्री वर्कआउट है एक्चुअल में। तो देखा जाए इसमें काफी सारी चीजें, 200 mg कैफीन है, सही है। सिट्रुलिन कॉम्प्लेक्स 6500 mg, मतलब ये चीज काफी ज्यादा सही है भाई। और इसमें L-arginine है 1.4, मतलब कि 1429 mg। कैफीन भी है एंड और क्या है, L-citrulline, बीटा एलेनाइन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सारी चीजें ही हैं ऑलमोस्ट इसमें। तो ये चीज बढ़िया है भाई। अमाउंट पर 100 ग्राम का है ये, और पर सर्विंग का इधर दिया हुआ है। आई थिंक ये चीज ट्राई करने में मजा आएगी। तो ये चीज हमें देखनी है। सर्विंग 1 स्कूप 40 ग्राम, 14 ग्राम का स्कूप है। तो अगेन डायरेक्शन फॉर यूज देखें, स्कूप बड़ा होगा, मतलब आई होप इसका फ्लेवर ज्यादा वैसे ना हो, हार्ड हो। फ्रूट ब्लास्ट है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमने तुम्हें बताया कि अगर मीठा ज्यादा होता है ना और स्कूप बड़ा हो तो साला मुंह मार जाता है। तो वो चीज हमें इसकी ट्राई करनी है। आई होप ये अच्छा हो। एक्सप्लोसिव पावर एंड स्ट्रेंथ, स्किन टीयरिंग पंप, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, शिट। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो भाई ये सिनेरियो है, आई होप तुम्हें फ्रेम में दिख रहा होगा।
तो वापस आते हैं। कल से हमारी डिप्लीशन फेज स्टार्ट हो रही है, जहां हमारे कार्ब धनिया बोने चले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम फैट्स और प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। कल का सीन ये रहने वाला है। कल हमारे मैक्रोस का थोड़ा आइडिया दे रहे हैं तुम्हें मोटा माटी। 50 ग्राम्स रहेंगे हमारे कार्ब्स बिलो, 250 ग्राम प्रोटीन और स्लाइटली बिलो 85 ग्राम फैट्स। और यहाँ हम फैट्स इसके 3 ग्राम इसके ओमेगा 3 के भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 ग्राम फैट्स होता है और 3 टैबलेट हम यूज करते हैं, तो उसके भी हम जोड़ रहे हैं। तो अब 4 दिन हमारी डिप्लीशन फेज रहेगी। हम पहले ये 3 दिन का कर रहे थे, बट अब हमने कहा कि नहीं, 4 दिन करना है। और कल का प्लान ये रहेगा, हालांकि वो चीज़ तुम्हें कल ही देखनी चाहिए, बट फिर भी हम तुम्हें एक आइडिया दे देते हैं। कल का हमारा वाटर इनटेक होगा 6 लीटर, सॉल्ट होगा करीब 12 ग्राम। उसके अगले दिन और मैनिपुलेट करेंगे, तो वो चीज़ भी तुम देखोगे। बाकी आज जो हमने ट्रेन किया था वो था हमारा लेग्स, और भाई आज काफ़ी अच्छा लगा लेग्स ट्रेन करके। आज एक तरीके से आखिरी दिन कह सकते हैं जब हम पुश कर पाए, वरना कल से तो क्या कहते हैं डिप्लीशन वर्कआउट होगा तो एकदम हम फेलियर हिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और एनर्जी भी कम रहेगी कल। तो वो एक रीज़न होगा कि हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, तो वो चीज़ भी है। बाकी आज तुम देखोगे पहले सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले देखो प्लेन जा रहा, प्लेन। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें भाई वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। आवाज़ तो तुम्हारी रही होगी, लेकिन भाई बड़ा पास दिख रहा है, ये तुम्हें लग नहीं रहा होगा फ्रेम में, पर तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। आज था हमारा 79.75, मतलब कि कल से ज़्यादा, जो कि ऑब्वियस भी है। अब वेट मैटर भी नहीं करता हमें, मेन चीज़ जो मैटर कर रही है इस टाइम पे कि और कितना ज़्यादा अच्छे से हम डिप्लीट कर सकते हैं खुद को, और फैट परसेंट जो आखिरी की लेयर है उसको और कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक भ्राता अंकित द्वारा कदम उठाया जा रहा है। जो डिप्लीशन फेज पहले 3 दिन की थी, अब वो 4 दिन की होगी। मतलब कि आज हमारा नॉर्मल डे होगा, जहाँ हम करीब 150 ग्राम के आसपास कार्ब लेंगे, पर कल से वही 50 ग्राम, कोई डायरेक्ट फूड सोर्स नहीं, हालांकि अभी भी कोई नहीं होता, वैसे फ्रूट से काफ़ी अच्छे अमाउंट में आते हैं कार्ब, और सिर्फ वहीं से ही आते हैं। कल से वो चीज़ 50 ग्राम के आसपास जाएगी, और नो शिटिंग अराउंड 4 दिन की डिप्लीशन फेज होगी। थोड़ा उसमें ट्रेनिंग को तुम्हें मैनिपुलेट करना होता है कि तुम एकदम ऐसे पूरा, वो कहते हैं ना कि एक शब्द यूज़ किया जाता है, गोल्डन टर्की होता है, कौन सा टर्की होता है, मतलब एकदम तुम्हें घुस नहीं जाना उसमें, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से तुम्हें उसमें फाड़ फूड़ नहीं करनी अपनी मसल्स में, उसको सिर्फ ग्लाइकोजन डिप्लीट करना है। तो कुछ रेप्स तुम रिजर्व में रख के ट्रेन करते हो, जहाँ तुम्हारी मसल्स एक तरीके से पंप भी आए, बट अगेन तुम्हारा मेन पर्पस उन्हें चीर फाड़ मचाना नहीं होता है इस डिप्लीशन फेज में आखिरी के दिन में। तो वो एक मेन गोल रहेगा अगले 4 दिन में। आज अच्छी चीज़ ये है, इसी बहाने आज हम लेग्स भी ट्रेन कर ले रहे हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे एक लेग सेशन पढ़ना है, वो सिर्फ हैमस्ट्रिंग फोकस होगा, तो उसको लाइट ही रखना है। बाकी कल हमने मूवी देख के आए थे, कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ऐसे करके जो कुछ नाम है। तो हमारा रिव्यू यही रहेगा कि मूवी एज अ मूवी सिर्फ अच्छी थी। मतलब मान के चलो, जब तुम उसको MCU से रिलेट करते हो तब तो घंटा कुछ, मतलब कि वो तो MCU की लाइन में कुछ भी एक चीज़ भी ऐड नहीं करती, 1% भी। बट एज अ मूवी देखोगे कि ओके ठीक है, स्टोरीज़ वगैरह कनेक्ट करी है, या फिर एक तरीके से जितने भी कैरेक्टर हैं मोस्टली सबकी, क्या कहते हैं ना कि स्टोरी थोड़ी सी कनेक्ट की गई है, मतलब कि एक तरीके से तुम्हें लगेगा कि हाँ कैरेक्टर से थोड़ा सा तुम कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन जब चीज़ें आती हैं कंपैरिजन में, जैसे तुम जब स्टीव रॉजर के कैप्टन अमेरिका से कंपेयर करोगे, या फिर ब्रूस बैनर के हल्क से कंपेयर करोगे, तब नहीं कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि उनको कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास एक तो कई सारी मूवीज़ थी, प्लस उनका ओरिजिन हम लोगों ने देखा है। यहाँ सिर्फ मोस्टली बताया जाता है, कुछ विजुअल दिखा दिए जाता है, तो वो चीज़ रहती है। पर ठीक थी मूवी, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। MCU के रेफरेंस में देखने बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि घंटा उसका MCU पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जहाँ तक मूवी शुरू होती है वहीं ख़त्म भी हो जाती है एक तरीके से, अगर MCU के रेफरेंस में हम बताएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूवी ठीक थी, एवरेज थी, पर देखने लायक बनती है कि अगर तुम MCU के मार्वल के फ़ैन हो तो देख के आ सकते हो, तुम्हें लगेगा कि ठीक है चलेगा। तो ये तक पहुँचा सकते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं वर्कआउट में।
Once again, longing for your hungry touch. ओके भाई, तो सीन ऐसा, पहले तुम्हारा स्वागत है एक लेग्स डे में। अगेन आज थोड़ा सा क्वाड यूज फोकस वर्कआउट है। कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़े क्लीन रखते हैं, क्योंकि मजाज की बात है, स्ट्रेंथ पे तो हम नहीं जा सकते, मेंटेन जरूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसमें मैक्स हमारा 60 के अराउंड जाता है, तो आज उस पर 50 पे जाएंगे मैक्स, लेकिन उस पर क्लीन रख रखने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने 2 प्लेट पकड़ी है 20-20 की, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्लीन और 10 के आसपास या 10 से ऊपर रेप्स थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसके बाद अभी हमें एक सेट और लगाना है इसमें। इससे पहले हमने 2 सेट किए हैं, 2 एक्सरसाइजेस मेन किए हैं, एक तो अडक्टर और दूसरा लेग एक्सटेंशन, जो भी क्वाड फोकस दी और इनर थाई तुम कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद हमें इसी पे हिप थ्रस्ट करना है, बट एक आखिरी सेट और करना है इस पर, जिसमें कोशिश करेंगे कि क्लीन रेप्स आ सकें प्रॉपर डेप्थ के साथ, तो मसल्स और ग्लाइकोजन हीट कर सकें rather than सिर्फ फट 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 रेप्स करने की जगह। तो वो मेन गोल है आज का। Squeeze. तो इसमें ऐसा है, वर्कआउट नहीं सकता हमारा। आखिर में 1-2 मूवमेंट जो हमने रिकॉर्ड लिखे हैं, तो है हाफ रेजेस और दूसरा था किक बैक। एक तरीके से टेबल मशीन पे जो कब सीज करके रखते हैं, वो किक बैक हमने इस पे किया था। तो बाकी के सारे मूवमेंट ही हमने रिकॉर्ड किए थे, और मोस्टली 3 सेट्स के अराउंड ही थे। लेकिन क्योंकि आज लेग्स था, तो इसमें 3 सेट्स थे। जैसे लेग एक्सटेंशन कहता है, इसमें 3 सेट्स थे, अडक्टर में 3 सेट थे, स्क्वाट्स में 3 सेट थे, हिप थ्रस्ट में 2 सेट थे, किक बैक में 2 सेट थे, और काफ में भी 2-2 सेट थे। काफ में 2 मूवमेंट हम करते हैं, एक तो काफ रेज़र और दूसरा टिग्वालिस रेज़र। उसके अलावा हमें कोई मूवमेंट लगता तो है अच्छा, एक सीक्रेट मशीन काफ रेज़र है, उसको अगले लेग सेशन में करते हैं, तो वो चीज़ भी है। बाकी यहीं तक रखते हैं शायद, और मिलते हैं कल फिनिशन डे के साथ।